अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मी यानी नहीं जानने वाला, लेकिन हमको बतलाया जाता उम्मी के मानी कि उम्मी यानी अनपढ़, जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता। और वो बात आप ससम से जोड़ दी जाती कि आप ससम को पढ़ना लिखना नहीं आता था। गोया कि एक मौजज़ा हो गया कि ऐसी शख्सियत जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो अल्लाह ने पढ़ना लिखना सिखा दिया। ऑटोमेटिक आना शुरू हो गया उनको पढ़ना लिखना। ये चीज़ हमको बताई जाती, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामयाब बिजनेसमैन थे। हमारी माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके साथ में बिजनेस करते थे। एक कामयाब बिजनेसमैन हो सकता है ऐसा कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। सूरह अनकबूत आयत नंबर 48 लेंगे हम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और न थे आप पढ़ते इससे पहले कोई किताब, और ना आप लिखते थे इसे अपने दाएं हाथ से, तब अलबत्ता शक में पड़ जाते बातिल परस्त। अब देखिए यहाँ पर तर्जुमानी भी किस तरह की गई। अब हम इसको अरबी मतन को देखेंगे। वमा और ला कुंता थे आप, ततलू यहाँ पर क्या आया है? ततलू। ततलू के मायने होती पीछे पीछे चलना। आपने अरबी डिक्शनरी में देख लेना। पढ़ना आता तो इकरा आता, पढ़ने के लिए इकरा आता। जो पहली आयत नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। अल्लाह ने पढ़ाया वो चीज़, उसके पीछे पीछे चलो करके वो तकाजा नहीं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ने के बाद में हम आयत को समझेंगे, तो समझने जब आयत कोई चीज़ कोई किताबत हमारे समझ में आ जाती, तो फिर उसके का तकाजा हो जाता कि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। पढ़ने के बाद में सारे अमल शुरू होते। लेकिन हम ये कहें कि पढ़ना और जो तिलावत करना एक ही है, वैसा नहीं। तिलावत के मानी होते पीछे पीछे चलना। तो यहाँ पर क्या है? ततलू आया, ना कि पढ़ना। और न थे आप पीछे पीछे चलने वाले। किसके? इससे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे चलने वाले, पीछे पीछे चलने वाले यानी एस पर डायरेक्शन चलने वाले नहीं थे। कोई किताब, किसी किताब के, कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, जिसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे आप। जो किताब में क्या है वो आपको मालूम था। वो चीज़ अल्लाह बयान कर रहा है, यानी आप नहीं जानते थे। कुरान में आयत है बाकायदा। सूरह शूरा आयत नंबर 52, आप सबको खबर न थी कि किताब क्या है और ईमान क्या है। सूरह शूरा आयत नंबर 52 में। सूरह निसा आयत नंबर 113, आप सबको वो बातें सिखाई जो आप सब नहीं जानते थे। ये चीज़। और न थे आप सल्लम ततलू यानी पीछे पीछे चलने वाले। इससे पहले कोई किताब के पीछे, मिन किताबी, कोई किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले आप सब नहीं थे। और ना आप लिखते थे। अब यहाँ पर आया है ता खुत्तुहु, और ना आप लिखते थे। यहाँ पर ता खुत्तु है यानी आप खत व खुतूत से बना। आप खतीब नहीं थे। कोई खत व खुतूत के मायने उससे कि राइटर, किसी किताब के राइटर नहीं थे आप। जैसा होता है ना, एक होता है इतनी तालीम होना कि हम लिख सके कोई चीज़, कोई बात, कोई ज़बान को समझ सके, उसको पढ़ सके और लिख सके। इक़रा यानी पढ़ना। बहुत से लोग होते कि उनको लिखना भी आता, कोई तहरीर लिखी हो रही पढ़ना भी आता। लेकिन अगर आप उनको ये बोले कि भाई इस मजमून पर, किसी मजमून पर आप किताब लिखिए ना, या छोटा सा किताबचा लिखिए ना, वो उनको नहीं आता। बोलते भाई मैं राइटर थोड़ी हूँ। वो तो किसी किसी में गुण होता हो राइटर का, कि कोई किताब छापना, कोई मजमून के तहत, कोई करंट इश्यू के तहत, कोई नसीहत आमेज़ किताबत, कोई चीज़, कोई छापना, कोई चीज़ किताब का स्वरूप देना एक मजमून के तहत, वो होता है राइटर मतलब। तो आप ससम कोई राइटर भी थे, क्योंकि किताबें छापते थे। वो तो उनको वो हासिल था कि किताबें छापते थे। तो एक ये भी छाप दी किताब, खुद की लिखी हुई कुरान।
इस तरह से लोग ऑब्जेक्शन डालते थे, तो वो चीज़ अल्लाह ने बयान किया कि हमारे नबी न इससे पहले कोई किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हाँ, तड़प थी आप को कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, इसलिए तो गारे हिरा में जाते थे कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मैं अल्लाह के कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर लूँ। लोगों को देखते थे, परेशान हो जाते थे। तो इससे पहले कोई किताब और ना आप क्या यहाँ पर तखुत हो, कोई राइटर भी नहीं थे आप सल्लम, इस तरह लेंगे हम। लोग कुछ भी तर्जुमानी कर ले, तिलावत को पढ़ना लिख दे, ऐसा कोई चीज़ पढ़ने को किताब राइटर को ये बता दे कि लिखते थे, लिखना नहीं आता था। लिखना पढ़ना आता था आप सल्लम, कामयाब बिजनेसमैन थे। कोई किताब और ना आप कोई राइटर थे, इसे अपने दाएं हाथ से लिखते, इसे अपने दाएं हाथ से, कि कोई किताब अपने दाएं हाथ से लिखते, दाएं हाथ यानी बिल्कुल परफेक्ट लिखना कोई किताब, ऐसे तो थे ही नहीं आप सल्लम, कोई राइटर तो थे ही नहीं। वो तो आप सल्लम को कोई ऐसा थे ही नहीं मशगला कि बहुत अच्छे राइटर थे, बेहतरीन बेहतरीन किताबें लिखते थे। हर मजमून पर, किसी मजमून पर तो एक किताब ये भी खुद लिख दिए, कुरान। वो चीज़ अल्लाह बयान कर रहा है। तब अलबत्ता शक में पड़ जाते बातिल परस्त, तो बातिल परस्त तब तो शक में पड़ सकते थे। जैसा होता ना कि शक्लों में होता, कोई डायरेक्टर है तो कोई बेहतरीन राइटर है सलीम जावेद, वो कोई किताब लिख दे और ये कहे वो कि भाई ये किताब जो है अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, तो बात ये कि अरे भाई आप तो राइटर हो, तो लिख दिए अपने हाथ से और बता दे रहे अल्लाह का नाम देके। हर एक शख्स हो कि जिसको लिखना और पढ़ना आता था, एक मामूली शख्स जिसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई राइटर नहीं किसी किताब का, लेकिन उसको तहरीर पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था। बिजनेस करता था छोटा मोटा, कुछ भी हिसाब किताब लिखता था बाकायदा, लोगों की किताब भी पढ़ता था, और उसने कोई किताब लिख दी तो वहाँ तो सवालिया पैदा हो जाएगा, निशान, अरे ये तो इसमें कोई बुनियाद नहीं था, राइटर तो था ही नहीं है, लिखना पढ़ना आता था। तो ये इतनी बेहतरीन किताब, लाजवाब किताब, और फिर चैलेंज के साथ में कि इस जैसी किताब की इसी एक आयत ला लो, एक सूरा ला लो, तुम ला नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे चैलेंजेस मौजूद हैं ना कुरान में। अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया आप सल्लम पर, तो हर पैराग्राफ से, हर एंगल से साबित किया कि ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। जैसा वो चार्जेस लगाते थे आप सल्लम पर कि इस शख्स ने ये किताब खुद घड़ ली, खुद लिख ली। फिर ये भी सवाल पैदा होता था कि ये राइटर तो थे ही नहीं, तो कैसी लिख ली? नहीं, कि इनको कोई गैर अरबी पढ़ाता और वो लिखते इस तरह। तो फिर ये भी बताया गया कि आप सल्लम अरबी और वो बताने वाला गैर अरबी, तो ऐसा कैसा हो सकता कि गैर अरबी किसी अरबी को बता दे कि वो लैंग्वेज नहीं आती और अरबी में लिखा दे? जैसा किसी को मराठी नहीं आती और वो कोई दूसरा आके उसको मराठी में लिखा दे कोई किताब, उसको मराठी समझ में नहीं आती, आती नहीं, उसको अरबी आती समझ में, तो मराठी में कैसे लिखा देगा भाई कोई किताब? वो चैलेंजेस का भी जवाब दिया अल्लाह ने कुरान में। फिर ये भी दिया कि तुम इस जैसी कोई एक आयत बना लो, एक सूरा बना के ला दो, सारे संगी साथी मिल जाओ तो बना के लाओ। तो अभी तक के और क़यामत तक के भी वो चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सकता। खुला चैलेंज, ना आप सल्लम के वक्त में किया, ना अभी ना बाद में। तो ये है गवाही, आसमानी किताब है जो आप सल्लम को लगाते थे चार्जेस, खुद बना ली वो सारी चीज़ें। फिर सूरह आराफ में भी अल्लाह ताला ने उम्मी के ताल्लुक से बताया। अगर हम सूरह आराफ की देखेंगे, आयत नंबर 157 और 158 पर गौर करेंगे सूरह आराफ की, तो वहाँ पर भी वाज़ेह तौर पर बात समझ में आती, उस पर भी थोड़ा हम गौर व तदब्बुर कर लेंगे। आयत नंबर 157 सूरह आराफ, वो लोग जो पैरवी करेंगे इस रसूल नबी की जो उम्मी है। यहाँ पर क्या है? उम्मी, उम्मी के मायने नहीं जानने वाला।